हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक जो सिंड्रोम है, ये एक डिजीज नहीं है। ये हेल्थ कंडीशन में बहुत सारे हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होता है एंड मेन एक लड़की का फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होता है। हार्मोन्स बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये सारे ओवरीज में से जो सिक्रीट होते हैं उसका जो अमाउंट होता है वो इम्बैलेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखा जाता है। ओवरीज जो है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करती। इसकी वजह से एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कम रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन जो बॉडी में बनता है या बाहर से हम लेते हैं उसको बॉडी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता, सो दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो ये पर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मेनली इसके सिम्टम्स एक लड़की में रिप्रोडक्टिव एज में दिखाई देते हैं। सिम्टम्स आर जनरली फेस पे हेयर ग्रोथ होना, वेट गेन होना, पीरियड्स में इरेगुलर पीरियड्स, नो पीरियड्स या तो पेनफुल पीरियड्स होते हैं विद द हैवी ब्लीडिंग। ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंडीशन? ये सॉल्यूशन एक ही तरीके से हो सकता है, दैट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डाइट, एक्सरसाइज एंड अपने स्लीप आवर्स मैनेज करके। स्लीप आवर्स को हमें किस तरह से मैनेज करना है? स्लीप एट अ टाइम एंड वेक अप एट अ टाइम। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और डाइट जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था, अवॉइड द पैकेट फूड्स, व्हाटएवर व्हिचएवर आइटम्स कम इन पैक, जस्ट अवॉइड दैट। टेक नेचुरल, जो अपने आप अपने एरिया में अपने वहां पे जो भी ग्रो होता है, टेक नेचुरल एंड बी हेल्दी। सेकेंड थिंग है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुड बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। 15 to 20 मिनट्स वॉकिंग एंड अदर एक्सरसाइज से भी ये ट्रीटमेंट, ये जो कंडीशन है वो क्योर हो सकती है। इंडिया में ये कंडीशन बहुत ही कॉमन होती जा रही है फीमेल्स में। 5 में से 1 विमेन को ये होती है ये कंडीशन, सो उसको क्योर करना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो ये कंडीशन टाइम पे क्योर करे तो देयर आर नो प्रॉब्लम्स विद दिस, बट ये फैटल भी नहीं है। बट अगर टाइम पे क्योर नहीं हुई तो इट कैन लीड्स टू द हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इवन इट कैन लीड टू यूट्राइन कैंसर आल्सो एंड ऑफ कोर्स ओबेसिटी टाइप 1, 2 एंड 3। ये कंडीशन में जनरली वेट गेन भी होता है, सो इट कैन लीड टू ओबेसिटी टाइप 1, 2 एंड 3। ये जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर है, बट अभी तक उसका कॉज मेन जो क्या है वो पता नहीं चला है। ओके, सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द मेन रीजन टू क्योर दिस, कि इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हमें क्योर करना चाहिए। और सेकेंड थिंग है कि वी हैव डिफरेंट मशीन्स विच वर्क ऑन इंफ्रारेड एनर्जी which helps to restore the ovarian function and वो ही hormones को normally production में लाएगा। Okay, so if you are suffering from PCOS, there are many females who are suffering from the PCOS और उनको इसको क्योर करना है, please visit us. Thank you.